नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कैसे कैंडल्स जो है हमारी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे प्रॉफिट के होने में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कैंडल्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, बुलिश एंड बियरिश कैंडल स्टिक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं बुलिश कैंडल्स के कि जो कैंडल बुलिश होती है तो उनका साइज़ किस तरीके का होता है और किस तरीके से वो फॉर्म करती हैं। अब आइए सबसे पहले देखते हैं वेरी बुलिश कैंडल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कैंडल को, इस कैंडल का जो टॉप है और जो बॉटम है, इस दोनों में ही कोई लाइन नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये रिप्रेजेंट करती है कि जो ट्रेंड है स्टॉक का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि आगे भी जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। दूसरी जो कैंडल है वो है मोस्टली बुलिश कैंडल। इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि जो टॉप पे है वो हल्की सी नेक नजर आ रही है, मतलब हल्की सी एक लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल तो बुलिश है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग भी है, हल्की फुल्की ना के बराबर सेलिंग है, लेकिन जो होल्ड है वो बायर्स का ही ज्यादा है। ये कैंडल भी यही रिप्रेजेंट करती है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो ऐसी कैंडल को देख के आप किसी भी स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं कि वो कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। इसमें देखिए टॉप और जो बॉटम है दोनों पे ही हल्की हल्की नेक नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है, बट इस कैंडल में को भी हम बुलिश ही कंसीडर करते हैं और ये भी हमें यही रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे जो बायर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही सेलर थोड़े बहुत प्रेजेंट है, और ये भी अपसाइड मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है कि स्टॉक का प्राइस अपसाइड रहने के पूरे चांसेस है, यानी कि स्टॉक ऊपर ही रहेगा। अगली जो कैंडल है हमारी वो है लाइटली बुलिश कैंडल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो बॉडी जो है वो अब थोड़ी सी छोटी हो गई है और इसकी जो नेक है, ऊपर की जो लाइन है और वो नीचे की जो लाइन है वो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो ये हमें बताती है कि जो सेलर्स हैं अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा हावी हो गए हैं स्टॉक में, मतलब अब बराबर की टक्कर चल रही है बायर्स और सेलर के बीच में। इस तरीके की कैंडल में हमें बाइंग से बचना चाहिए क्योंकि ये हमें दर्शाती है कि स्टॉक का जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, अब वो कभी भी चेंज हो सकता है। अगली जो हमारी कैंडल है उसको अब हम देखेंगे, उसका नाम है वीक बुलिश। जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत छोटी हो गई है और इसकी जो नेक है, जो लाइन है, वो काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। इसका साफ मतलब है कि सेलर्स जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बायर्स की क्वांटिटी है वो घटती जा रही है। तो ऐसी कैंडल पे हमें कभी भी बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेना है। याद रखिए, कभी भी हम बाइंग साइड का ट्रेड ऐसी कैंडल को देख के नहीं लेंगे। अब अगली कैंडल को देखते हैं। तो अगली कैंडल का नाम है लीस्ट बुलिश। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो नेक है वो कितनी बड़ी हो गई है और बॉडी बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। तो ये सीधा सीधा दिखाती है कि जो स्टॉक है उसको सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया है। अब बुल नाम की कोई चीज इसमें रह नहीं गई है, मतलब इसमें अब ट्रेंड अब पॉसिबल नहीं है। अब इसमें ट्रेंड चेंज होने के संकेत है, मतलब स्टॉक का प्राइस जो है अब नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसी कैंडल आपको कभी भी नजर आए तो ट्रेड से या तो एग्जिट कर जाए या फिर अपनी बाइंग पोजीशन बनाने से बचें। चलिए बियरिश कैंडल भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो है वेरी बियरिश कैंडल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी बॉडी पूरी दिख रही है, हमें कोई नेक नहीं दिख रही ऊपर या नीचे, जो साफ दर्शाती है कि ये जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। अगर चार्ट पे कभी ये कैंडल दिखती है तो आप सेल साइड पे जा सकते हैं, यानी कि आप अपने सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी कैंडल की ओर। ये दूसरी कैंडल क्या दर्शाती है? तो हमारी दूसरी कैंडल का नाम है मोस्टली बियरिश। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी बॉडी जो है बहुत बड़ी है, बट जो इसकी नेक थोड़ी सी नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये सेलर्स के होल्ड में है, पूरी जो कैंडल है पूरा स्टॉक है और इसमें थोड़े बहुत बायर्स भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके की कैंडल में भी आप सेल साइड में बने रह सकते हैं। अगर आपने स्टॉक को शॉर्ट किया हुआ है तो आप उसमें बने रह सकते हैं और अपने टारगेट का हिट होने का वेट कर सकते हैं। चलिए अब अपनी नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्या कहती है? तो ये भी बियरिश कैंडल है जिसमें हमें दोनों तरफ इसकी नेक नजर आ रही है, बट इसकी भी बॉडी बहुत बड़ी है, तो इसको भी हम बियरिश कैंडल ही कंसीडर करेंगे। और इसका मतलब भी यही है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है और आप अपने सेल साइड के ट्रेड में बने रह सकते हैं, मतलब अभी स्टॉक का प्राइस और नीचे जाएगा। चलिए अब अपनी नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं।
ये भी एक बियरिश कैंडल है जिसको हम लाइटली बियरिश बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेक और बॉडी का साइज है वो लगभग सेम हो गया है, मतलब बॉडी साइज और नेक साइज सेम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बायर्स अब धीरे धीरे स्टॉक में आते जा रहे हैं। तो इस टाइप की अगर कैंडल हमें दिखती है तो हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना है और फ्रेश ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि अब ये संकेत है कि अब जो स्टॉक का ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। मतलब अब स्टॉक जैसे कि प्राइस नीचे गिर रहा था अब ऊपर जा सकता है। अगली जो कैंडल है उसे हम वीक बियरिश बोलते हैं। मतलब ये कैंडल जो बियरिश कैंडल वो कमजोर हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो नेक है वो बहुत बड़ी हो गई है, साथ ही इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो सेलर्स पे हावी हो रहे हैं और धीरे धीरे स्टॉक को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है ट्रेंड रिवर्सल का। मतलब अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और आप अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन है उससे बाहर आ सकते हैं। मतलब अब आप अगर शॉर्ट करके बैठे हैं तो आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगली कैंडल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लीस्ट बियरिश। जैसे कि कैंडल को देख के पता चल रहा है बॉडी इसकी बहुत छोटे साइज की हो गई है और नेक बहुत लंबी हो गई है, जो इंडिकेट करती है कि बायर्स पूरी तरीके से ये बायर्स के कंट्रोल में है और सेलर्स की अब इसमें नहीं चल रही है। मतलब प्राइस अब चेंज होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है और इसका जो प्राइस है स्टॉक का वो ऊपर जाने वाला है। ट्रेंड बहुत कमजोर हो गया, इसीलिए इसको लीस्ट बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कैंडल्स को रीड करके उनको देख करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों कैंडल्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, 2-4 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। कैंडल्स को देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि किस स्टॉक को ऊपर जाना है, ये नीचे जाना है और अपनी पोजीशन किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको बुलिश और बियरिश कैंडल के बारे में समझ में आ गया होगा कि इन कैंडल्स को कैसे रीड करना है, चार्ट पे कैसे देखना है और कैसे प्रॉफिट बनाना है। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।